शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात की तरह तालीम को भी बहुत सारा चैलेंज था, तो वज़ीर आज़म ने हमें दो वाज़ेह हिदायत और दो वाज़ेह प्लान शुरू में दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी तालिब इल्म हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें कोई तरीका अपनाना चाहिए कि हम तालीम का अमल किसी न किसी तरीके से जारी रख सकें। साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि कोशिश करें कि सारे मुल्क में जो भी तालीम के शोबे में आप इक़दामात करते हैं वो यकसानियत के साथ हो। तो जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे, हमने बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग का एक अदारा बनाया, और जो रेगुलरली मिल रहा है। जितने भी फ़ैसले हमने किए हैं वो सारे के सारे सूबों के साथ और सारी इकाइयों के साथ मिल के किया है। अब दो तीन जो बड़े बड़े फ़ैसले हमें करने पड़ रहे थे और जो किए, और जो आइंदा भी जिसके बारे में सोचो विचार करनी पड़ेगी, वो पहला था कि तालीमी इदारे जो हैं वो कब तक बंद रहेंगे। हमने पहले 31 मई तक बंद किए, फिर सारे सूबों की मुशावरत के साथ सोचा कि इसको 6 हफ्ते और बंद कर दिया जाए, और 15 जुलाई तक बंद किया। लेकिन एक दूसरा फ़ैसला भी बहुत मुश्किल फ़ैसला था, और वो ये था कि अगर इम्तिहानात नामुमकिन हैं तो बच्चों को चाहते हैं कि तालीम का तसलसल जो है वो जारी रहे, तो किस तरह बच्चों को अगली क्लासेस तक भेजा जाए। तो उसमें हमने पाकिस्तान में जो 29 बोर्ड्स हैं उनके साथ मुशावरत करने के बाद और बैनुल सूबाई वज़रा की कॉन्फ्रेंस में कल हमने एक फार्मूला दिया जो आपने अखबारात में और बाकी पढ़ा होगा। मुख्तसर बात यह है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जितने भी तलबा हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने प्रमोट कर दिया है, और उसमें जो 9वीं और 11वीं के हैं उनको अगले साल वो 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे, जो पिछले साल पे भी लागू होगा। जो 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात हैं वो क्योंकि मुमकिन नहीं है, इसलिए 9वीं और 11वीं का रिज़ल्ट जो है उसकी बुनियाद पे प्रमोशन होगी। लेकिन साथ साथ हम 3% उसमें नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि स्टेटिस्टिकली हमने देखा है कि 12वीं का और 10वीं का जो इम्तिहान है उसमें लोग अपने नंबर जो हैं उनको बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक स्पेशल इम्तिहान हम सोच रहे हैं कि सितंबर और नवंबर के दरमियान में करें, कि जिसमें जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते वो उसमें इम्तिहान दे सकें। तो इसलिए और इसका बड़ा अच्छा एक रिएक्शन आया, और उसकी एक वजह यह भी है कि सारे फ़ैसले जो है हमने मुशावरत से किए हैं और सारे बोर्ड जो हैं उनके साथ किए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी हिदायत थी कि तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहे। तो तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए एक तो हमने टेली स्कूल शुरू किया, जो कि हमने ये बीमारी आने के 15 दिनों के अंदर अंदर वो स्कूल जो है उसका इजरा कर दिया, जो 10 घंटे रोज़ तलबा को तालीम दे रहे हैं। दूसरा, हमने अभी एक काम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम रेडियो के ज़रिए भी तालीम का जो है वो मामला बच्चों तक, तालीम के जो सबक हैं, असबाक हैं, उनको हम पहुंचाएंगे। और तीसरा, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे शुरू में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हमारे जो असातिज़ा थे उनकी भी ट्रेनिंग नहीं थी, कहीं हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम आया। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उन सारे मराहिल को तय करते यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर्स के ज़रिए और इस तरीके से तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इस निज़ाम में रोज़ बेहतरी आई जा रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं इस काम में। और इंशाअल्लाह ताला अभी हम जो कनेक्टिविटी है उसको उन सारे इलाकों में जहाँ पे अभी सही तरह वाईफाई या कंप्यूटर की ये जो कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे हम एक जामा मंसूबा बनाया है जहाँ पे हम मज़ीद कनेक्टिविटी को फैलाएंगे, ताकि बच्चे जो घर पे मौजूद हैं उनको दूर से तालीम हासिल करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये मुख्तसरन बहुत सारे इक़दामात जो हमने एजुकेशन में किए हैं आपकी हिदायत पे, वो मैंने अर्ज़ किए।